मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। एडुफेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं ना, एडुफेस 2021-22 संस्कृत व्याकरण, और संस्कृत व्याकरण में आज इस सेशन का दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में वर्णों के बारे में आपको बताया गया था कि वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई और वर्णों के नामकरण कैसे हुआ, नाम कैसे पड़ा, कहां से कहां तक वर्णों को किस नाम से जानते हैं और क्यों जानते हैं। ये पहला वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। वर्ण, क्योंकि जैसे हम बताए थे कि व्याकरण में स्टार्टिंग वर्ड से होता है, वर्ण को पहले समझेंगे और उसके बाद उसका वर्णों का उच्चारण स्थान। तो उत्पत्ति के बाद आज हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थानानि, देखिए वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, किन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है इसको समझना है। तो एट फर्स्ट ये जान ले कि ये उच्चारण स्थान, हाँ जैसा इस पहले वीडियो में भी बताया आपको कि ये आपके पोर्शन में नहीं है, सिलेबस में नहीं। तो वर्णों के उच्चारण स्थान जो पोर्शन में नहीं है लेकिन जानना जरूरी है ना। हर चीज हम एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते, अपने नॉलेज के लिए भी पढ़ाई किया जाता है कि जानकारी हो। तो वर्ण जो हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ये हमारे मुंह से उच्चरित होते हैं। मुंह के किस भाग से उच्चरित होते हैं ये आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान जान लीजिए, उच्चारण स्थान क्या क्या है। ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं या यहाँ समझ लीजिए। उच्चारण स्थान पहला है कंठ, कंठ, दूसरा तालु, ये उच्चारण स्थान है। तीसरा मूर्धा, ठीक है, चौथा दंत माने दांत, और पांचवा ओष्ठ ना, ओष्ठ। ये पांच मूल रूप से उच्चारण स्थान हैं। अब ये पांचों में आप कंठ को ऑलरेडी जानते हैं, कंठ यहाँ है, कंठ है, यहाँ से उच्चारण होता है। दूसरा तालु, अब तालु को समझिए, बहुत से स्टूडेंट तो तालु जानते ही नहीं, तालु क्या होता है, कहाँ है, मुंह में हमारे। तो ऊपर वाले दांत के ठीक पीछे जो उठा वाला हिस्सा है वो तालु है। नहीं पहुंच पा रहे हैं, च, च कह के देखिए, च कहेंगे तो जीभ तालु को टच करेगा, च, ठीक है। तालु के बाद आता है मूर्धा, तो तालु के ठीक पीछे ऊपर गड्ढा जो है वो मूर्धा होता है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको ट करना होगा, ट, ट कहेंगे तो जीभ पलट जाएगा और मूर्धा को टच करेगा। तो स्टूडेंट तालु और मूर्धा ये दो उच्चारण स्थान को समझना आपको जरूरी है कि तालु कहाँ, मूर्धा कहाँ है। तो ट कहेंगे तो जीभ पलटेगा, मूर्धा को टच करता है। चलिए अब आपको स्टार्ट करते हैं कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है। तो पहला है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम, ठीक है ना। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, कंठा, ये सूत्र को याद कर लेंगे। इसमें क्या है देखिए, यहाँ अ है, कु, ह और विसर्जनीय। इसी में, इस सूत्र में ही आपके जितने वर्ण हैं कंठ से उच्चरित होते हैं उनका नाम आ गया। अ मीन्स अ और आ दोनों, अ आ। कु मतलब होता है क वर्ग, कु मीन्स क वर्ग, इसमें 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ण, क ख ग अंग है ना, 5 वर्ण, अ कु ह और विसर्ग, विसर्ग, इतने का उच्चारण कंठ से होता है। हमारे मुंह में यहाँ कंठ है, जैसे क कहते हैं तो कंठ बंद होता है, खुलता है, क बंद होगा, खुलेगा, क। तो ये इसी तरह से अ आ क वर्ग। दूसरा है इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम, एकदम याद कर लेंगे, फॉर्मूला यह सूत्र है, इचु यसा नाम तालु, ठीक है ना। इसमें भी ई, चू, य और तलाब्य स, इसीलिए इसका नाम पड़ा तलाब्य स, तालु से उच्चरित होता है तो तलाब्य स। हाँ, इनको, इन वर्णों को क्या कहते हैं, जैसे पहला है कंठ, इसको कंठ वर्ण कहते हैं, कंठ्य, कंठ्य वर्ण, ये अलग से याद रखेंगे। कंठ्य वर्ण ये होता है तालव्य वर्ण, है ना, तालु से होता है, इसको तालव्य, तालव्य कहा जाता है, तालव्य वर्ण। जितने इसमें वर्ण आते हैं वो तालव्य वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। कौन कौन आएगा इसमें, तो दोनों ई, छोटी ई और बड़ी ई, नोट करते जाएंगे। ई, इसके बाद चू है, चू मतलब क्या हो गया, च वर्ग, चू मीन्स च वर्ग, इसमें भी 5 वर्ण है, च छ झ य, 5 वर्ण, च वर्ग हो गया। इसके बाद देखिए हम य होगा, और लास्ट में तलव्य स। इन सब का उच्चारण जो होता है वो तालु से होता है।
ठीक है, नोट कर सकते कितने वर्ण हैं। देखिए 1 2 2 हो गया और 5 ये हुआ, 5 2 7 हो गया, 8 9 9 वर्ण है टोटल। इसमें भी 9 वर्ण है, 1 2 5 2 7 8 और 1 विसर्ग 9 9 वर्णों का समूह तैयार होता है उच्चारण स्थान से ना, जो हम मुंह से उच्चारित होता है और उसका उच्चारण स्थान। चलिए तीसरा देखते हैं, थोड़ा फास्ट बना रहे हैं है ना, आपका भी कम लगे टाइम देखने का और आपका कंप्लीट हो जाए है ना। और एक चीज ध्यान रखेंगे, अभी नहीं तो आगे, मान लीजिए अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उसमें साहित्य से आता है, हिंदी से भी आता है, तो उच्चारण स्थान बिल्कुल पूछता है प्रश्न। उच्चारण स्थान किसी भी कंपटीशन के एग्जाम दीजिए या कहीं ओरल आइए ना, जो होता है उसमें पूछा जाता है ये वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, तो जानकारी मस्ट है आपका। तीसरा है ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। हाँ ध्यान रखेंगे, इसको मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण। बहुत से स्टूडेंट पढ़ते समय ध्यान देंगे, वो क्या कहते हैं, हम बोलेंगे मूर्धा तो कहेंगे मुर्दा, नॉट मुर्दा। ध्यान रखेंगे, द नहीं ध, मूर्धा। मूर्धा कहाँ है बता चुके हैं, टच करना होगा, पहचानना होगा, ट कहिएगा, ट ठ ड ढ, मूर्धा में टच करेगा जीभ। उच्चारण करके देख लीजिएगा, पकड़ा जाएगा मूर्धा आपका। नो नॉट मुर्दा, मूर्धा, मूर्धा है। तो इसमें भी री टू देख रहे हैं, री टू र और स, इसीलिए इसका नाम है मूर्धन्य स, मूर्धा से उच्चारित होता है। इसमें आ गया आपका दोनों री, छोटी री और बड़ी री, दोनों री। री के बाद आता है टू, टू का मतलब हो गया ट वर्ग। इसमें भी 5 वर्ण है, बार बार लिखना कोई जरूरी नहीं, आप समझ जाएंगे। वर्ण वर्ण है ना, ट वर्ग, वर्ग मतलब 5 वर्णों का समूह बताए थे फर्स्ट वीडियो में। इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क से म तक, कादयो मौसाना स्पर्शा, स्पर्श व्यंजन भी है, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो री दोनों, ट वर्ग, री टू, उसके बाद है र, र और स। इसका उच्चारण होता है मूर्धा से, ऋतु रसाणाम मूर्धा। चौथा ऋतु लसान, ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंता। इसको दंत्य वर्ण कहते हैं, दंत्य, दंत्य वर्ण। हाँ नर्सरी एलकेजी में पढ़े होंगे, यार अलावा उसमें खूब पढ़े होंगे। तलव्य स, तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स पढ़े हैं ना। तो तलाबी स नहीं, तलव्य स, दंती नहीं, दंत्य, दंत्य स और मूर्धन्य स। तो तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, तो यही उच्चारण की दृष्टि से इनका नाम पड़ा है, जहां से उच्चारित होते हैं। तो इसमें भी लरी है, लरी, तू, ल और स देखते जाएंगे। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लिए, सूत्र याद कर लिए, तो ये उच्चारण स्थान बिल्कुल उस तरह से एक जगह समेटा के आ जाएगा, जैसे आप किसी आलू के पौधे को उखाड़ते हैं, जमीन में जितना उसमें आलू रहता है, रूट में उसके स्टीम, वो एक साथ गुच्छे में उखड़ आता है, मुलायम मिट्टी हो तो। वैसे ही अगर ये फॉर्मूला आप याद रखें, देखिए ये याद किए 9 वर्ण, कंठ याद हो जाएगा, दूसरा याद किए तलब याद हो जाएगा। अगर केवल ये फॉर्मूला याद रखे तो सूत्र, इसको बहुत भारी चीज नहीं है, लिख करके लगा दीजिए पेज पर जहाँ पढ़ते हैं, 2 दिन में आपको याद हो जाएगा, देखते देखते, पढ़ते पढ़ते। और नहीं तो मंत्र की तरह जाप कर लीजिए नहा करके, और डेली एक बार इसको पढ़ लीजिए, 5 को, 5 तो हैं, 2 और हैं है ना, 3 वो मिले जुले हैं, कंठोष्ठ है, कंठ तालु है ना, वो मिश्रित है, लेकिन मूल रूप से ये 5 है, और ये 5 याद रख लेंगे। इसमें आ गया दोनों लरी, देखिए छोटा लरी और बड़ा लरी। पहले तो छोटा और बड़ा लरी और री समझिए लिखना, ये छोटा लरी है और ये बड़ा लरी है। लरी तू है, तू मतलब तवर, तू मतलब तवर, ऋतु, उसके बाद ल है और स है, दंत स, ये हो गया ऋतु लसानाम दंता ना। 2 5 2 7 और 2 9 वर्ण। तो ये हो गया 5वां
उपधमानिया नाम, उपधमानिया नाम, उपधमानिया नाम ओष्ठव, ओष्ठव, हाँ ये चीज भी ध्यान रखेंगे, इसको ओष्ठ वर्ण कहते हैं, ओष्ठ वर्ण, है ना। यहाँ देखिए दंता है, मैंने बहुत सारे दांत है, बहुवचन हो गया। ओष्ठव, कितने ओठ है? दो, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दो है इसलिए द्विवचन में ओष्ठव मैंने दो ओठ। इसमें आता है उ, पु और धमानीय, यहाँ संधि विच्छेद है, पु है ना प्लस पु, प में छोटा उप मात्रा, पु प्लस उपधमानिया नाम, उपधमानिया नाम, ठीक है ना। तो छोटा उ और बड़ा उ, उसको पवर्ग, पवर्ग मतलब पफ बम पांचों, पवर्ग और धमानीय, उपधमानीय, उपधमानीय वर्ण। उपधमानीय वर्ण हम लोगों को नहीं पढ़ना है, वो इस तरह से होता है जैसे क लिखा हुआ है ना, तो ऊपर ऐसे रहता है नीचे ऐसे रहता है, फ लिखा है प लिखा है तो ऊपर ऐसे ही, इसको धमानीय कहा जाता है। वेदों में आता है, वेद पुराण में लिखा रहता है, श्लोक में आता है, ये धमानीय होता है। तो इनका उच्चारण ओठ से होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये पांचों को आप नोट कर लेंगे। इसके बाद 5 के बाद 2 या 3 और हैं ना, हाँ एक और इसमें पांचवा, छठा में यम गणना नाम, इसी का 5वां वर्ण लिख लेंगे, ये यम गणना नाम ना, यम गणना नाम, यम गणना नाम, ये नासिका होता है, नासिका, इसको नासिक के वर्ण कहते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, नासिक के वर्ण मतलब इसमें आता है आपका य, अंग, अड़, न और म। कहने का मतलब कि वर्गों का 5वां वर्ण, वर्गों का 5वां वर्ण, कखा का पढ़ते तो लास्ट में अंग आता है, चचा जब में यहाँ आता है, तो अंतिम 5वां वर्ण होता है वो नासिक के वर्ण होता है, नासिका से, नाक से उच्चारित होता है। अंग तो नाक का सहारा लेना होता है। तो इस तरह से इतना हुआ। 2 और हैं जो मिक्स हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, उसके बाद वो दोनों आपको हम लिखवा रहे हैं। ओके स्थान देख रहे हैं, तो उसमें आगे अगला जो है, जो बताए थे कि 5 तो आपका मेन है, एक नाक हो गया, नासिका वाला पंचम वर्ण हो गया, वर्गों का 5वां वर्ण, वो नासिक क्यों होता है, नासिका से होता है। उसके बाद छठा हुआ, 7वां देखे एदायतो कंठ तालु, एदायतो कंठ तालु, देखिए यहाँ 2 आ गया, कंठ और तालु। इसमें आता है ए और ऐ, ए ऐ, ये 2 हो गया, इसमें कंठ तालु होता है, कंठ और तालु, कंठ और तालु, ये दोनों से उच्चारण होता है इसका, ए ऐ का। ओ दौता कंठोष्ठम, ओ दौता, ओ मतलब ओ और औ, ओ औ, ये हो गया कंठ और ओष्ठ, ठीक है ना, कंठ और ओष्ठ, 2 वर्ण आ रहे हैं इसमें, और एक लास्ट है व। इस व का उच्चारण जो होता है वो दंत और ओष्ठ होता है, दंत और ओष्ठ। क्लियर है ना। इस तरह से हम लोग का उच्चारण स्थान क्लियर हुआ ना, समझ लेंगे। ए दयतो माने ए उधर नहीं आया था कहीं, ए आए और आ गया है, ई आ गया, ऊ आ गया है, सब आ गया, लेकिन ए नहीं आया था। तो ए आए कंठ तालु माने पहला दूसरा वाला, कंठ और तालु, ओ कंठ और ओष्ठ माने पहला और चौथा, नहीं 5वां, ओष्ठ 5वां है, 5वां, पहला और कंठ मतलब पहला जो कख का उच्चारण हुआ, और ओष्ठ मतलब 5वां जो पफ का हुआ, तो पहला और 5वां, तो ये ओ है। और वह जो आता है वो दंत ओष्ठ होता है, दांत और ओष्ठ से उच्चारण होता है। ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लेंगे ना, और कंप्लीट याद रख लेंगे इसको, नॉट ओनली एग्जामिनेशन और स्टडी, ओनली फॉर नॉलेज, जानकारी। कहीं भी उच्चारण स्थान, कहीं आप कहीं सभा में भी बैठे हैं,
ये आप विद्वता का परिचय होता है आपका। ये हाँ, इन वर्णों का उच्चारण स्थान जानते हैं। जो वर्ण हमारे बोलने का आधार है, हमारी वाणी का आधार है, जिस पर हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, वो कहाँ से उच्चरित होते हैं हमारे मुंह से, इसकी जानकारी जरूरी है ना। ओके, ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय। वीडियो जो था आपका वर्ण के बारे में था कि वर्ण कैसे उत्पत्ति होती है, कि कैसे नामकरण इनका हुआ, वो वीडियो, और अभी जो आप उच्चारण स्थान पढ़े ना कि किन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है हमारे मुख से, तो ये दोनों वीडियो से रिलेटेड किस टाइप से प्रश्न आते हैं और उसका आंसर कैसे दिया जाएगा, इससे संबंधित एक आपका वीडियो आने वाला आएगा इसके जस्ट बाद, कि दोनों वीडियो को आप देख कर समझ लेंगे और दोनों से रिलेटेड प्रश्न क्रिएट करेंगे, बनाएंगे और उसका आंसर आप देंगे, ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप का ना, कि जैसे क वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, अब ऑप्शन रहेगा ओष्ठ, दंत, है ना, मूर्धा, इस तरह से। तो ऐसा आप एक टेस्ट होगा, सीरीज आएगा अगले वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए आप बढ़िया से तैयारी करेंगे, समझेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।